हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुक स्विच, हाउ टू चेंज थिंग्स व्हेन चेंज। क्या आप भी किसी बुरी आदत से परेशान हो? क्या आप भी कुछ नई हैबिट डेवलप करना चाहते हो? क्या आपको कोई नया चेंज या एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना मुश्किल लगता है? अगर आप इस सवाल के जवाब ढूंढ रहे हो तो यह वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। यह बुक दो भाई चिल हीथ एंड डैन हीथ ने लिखी है। इस बुक में हम इसके लिए 11 चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 1 है 3 सरप्राइजेस। चेंज के लिए 3 स्टेप आवश्यक है: इमोशनल साइड, रेशनल साइड और सिचुएशन। इनमें से रेशनल साइड का काम है इमोशनल साइड को गोल की तरफ गाइड करना। रेशनल साइड है तो सिचुएशन को चूज करती है। अब ये सिचुएशन कठिन या सरल भी हो सकती है। रेशनल साइड अकेले कुछ नहीं कर सकती, इमोशनल साइड उसका फोर्स है। हमें लाइफ में इन 3 एस्पेक्ट को बैलेंस करके चलना है, तभी लाइफ में बड़े चैलेंज को पूर्ण कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में, ब्राइट स्पॉट्स। मनुष्य कभी अपनी रेशनल साइड की वजह से कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। कितना भी ट्राई कर लो लेकिन फिर भी आप सोचते ही चले जाते हो। यह ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइज की हैबिट से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आप चाहे तो डेली टू डू लिस्ट बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट टॉप में उन चीजों को रखो जो आपको करना पसंद है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 के बारे में, लर्न क्रिटिकल मूव बाय हार्ट। जैसे कभी आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, जैसे कि आपको पब्लिक के सामने बोलना है, ऐसी परिस्थिति में हम पीले पड़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस को कम्प्लीटली दूर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति के लिए हम पहले से ही तैयार रहे तो हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में, डेस्टिनेशन। जब आप कुछ गोल सेट करते हैं तो चेंज आपके लिए और भी इजी हो जाता है, लेकिन यह गोल इमोशनली चार्ज्ड और रेशनल भी होना चाहिए। थोड़ा हॉनेस्ट वे में सोचे तो आप हर हमेशा अपनी चॉइस का काम नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 के बारे में, द चेंज। बिहेवियर चेंज लाने के लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है SFC मेथड, यानी शॉर्ट फ्रॉम सी फील चेंज मेथड, और दूसरा मेथड है ATC मेथड, यानी एनालाइज थिंक एंड चेंज मेथड। इसमें पहला वाला मेथड ज्यादा इमोशनल है, जो नॉट सो क्लियर सिचुएशन में बेस्ट है, और दूसरी मेथड क्लियर प्रॉब्लम में हिसाब से बेटर काम करती है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में, हाउ टू श्रिंक द चेंज। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा चैलेंज लिया और फिर बीच में ही यह सोच के छोड़ दिया कि यह आगे जाके बहुत हार्ड होने वाला है? जब आप एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो तो बड़े चैलेंज मत लो जो पूरे करना मुश्किल है। बेटर है कि स्मॉल स्टेप लो, इजीली अचीवेबल गोल को सेट करो, बड़े चैलेंज बात के लिए रखो। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 के बारे में, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि एबिलिटी और पोटेंशियल स्टैटिक्स होती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि एबिलिटी जिंदगी भर इम्प्रूव की जा सके। इनमें से कौन सा माइंडसेट अच्छा है? ग्रोथ माइंडसेट वाले अपनी हार को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह क्वालिटी चेंज के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 के बारे में, चेंज द एनवायरनमेंट। अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो अपना एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसे कई टैलेंटेड और अच्छे लोग हैं जो अपने निकम्मे दोस्तों की कंपनी में बर्बाद हो गए। अगर इनको बुरी संगत से दूर रखा जाता है तो आज उनकी लाइफ कुछ और हो। अगर आप एक डल और अनइन्वाइटिंग एनवायरनमेंट के माहौल में काम कर रहे हो तो आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की हमेशा कमी रहेगी। बाय ट्रिकिंग द एनवायरनमेंट यू बेसिकली आउटस्मार्ट योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 के बारे में, एक्वायर गुड हैबिट्स। हमारी लाइफ हैबिट से भरी हुई है। अगर लाइफ में हैबिट ना हो तो हमारी लाइफ का हर दिन डिफरेंट होगा। हैबिट के साथ बेस्ट चीज ये है कि आप अपने न्यू एक्शन ट्रिगर सोच समझ कर यूज कर सकते हैं। आपको न्यू बेनिफिशियल हैबिट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर आप कोई न्यू बेनिफिशियल हैबिट मेंटेन करे तो अपने आप को रिवार्ड देना कभी ना भूले। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10, द हर्ड। हम सब सोशल एनिमल है, हम लोगों की कंपनी चाहिए। एक्चुअल में हम जिसके साथ रहते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। सोशल साइकोलॉजी में प्रूव हो चुका है कि कन्फर्मिज्म स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन मोटिव में से एक है। आप हार्डली इसे कंट्रोल कर सकते। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे जिनका गोल आपकी तरह सेम है तो आप भी अच्छे बन जाओगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 11 के बारे में, कीप इट गोइंग। परसिवरेंस की है। आप यहाँ मेंशन किया
ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद भी फेल हो सकते हैं अगर आप में परसिवरेंस की कमी है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। जितना जल्दी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट एक्सेप्ट करोगे उतना ही आप डिफिकल्टी को मेंटेन कर पाओगे। अब आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेप का पता तो चल चुका है, तो इसको फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।